Assalamu alaikum. Welcome to the May 2026 edition of our monthly investment outlook. May का मंथ ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इस दफ़ा भी मार्केट का कोर ड्राइवर फंडामेंटल्स से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल हेडलाइन ही रहे। और अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट थ्रू आउट द मंथ कभी ऑप्टिमिस्टिक कभी कॉशियस होते रहे, डिपेंडिंग ऑन द इवॉल्विंग डेवलपमेंट्स अराउंड द यूएस ईरान नेगोशिएशंस। हमने पहले 14 पॉइंट्स पीस प्रपोजल देखा, फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम का अनाउंसमेंट हुआ जिससे एस्केलेशन कंसर्न्स बढ़ गए, लेकिन फिर वो जल्द ही सस्पेंड भी हो गया। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ वी सॉ 60 days एक्सटेंशन इन यूएस ईरान सीज फायर। However, this month we felt that there is a shift in dynamic from a more confrontational tone earlier. We moved towards a fragile diplomatic engagement phase between the US and Iran, जिससे मार्केट को लगा कि शायद कोई मीनिंगफुल ब्रेक थ्रू आ जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट ने वॉलेटिलिटी बनाए रखी। एक तरफ ऑप्टिमिज्म के गुड डील इज पॉसिबल और दूसरी तरफ वार्निंग के इफ टॉक्स फेल यूएस कुड फिनिश द जॉब। नेवरदलेस डिस्कशंस अभी जारी हैं जो कि मेनली रिवॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस के अराउंड। बट इट्स करंटली बीइंग डीरेल्ड ड्यू टू इजराइल एंड लेबनान कॉन्फ्लिक्ट एंड दस कोई फाइनल ब्रेक थ्रू या अग्रीमेंट मटेरियलाइज नहीं हुआ। Another important global event was Trump's visit to China. Market had built expectations कि शायद China being one of the most important economic partner किसी न किसी फॉर्म में डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन या प्रेशर के थ्रू प्रोग्रेस में रोल प्ले करे। हाउएवर रियलिटी में ईरान रिलेटेड फ्रंट पर कोई मेजर डेवलपमेंट या ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट के तौर पे सामने नहीं आया। Now moving to Pakistan, one of the important anchor for Pakistan's macro stability, which is IMF program, saw positive progress here. IMF completed its review process and approved the third review under the Extended Fund Facility and the second review under the Resilience and Sustainability Facility. This resulted in disbursement of around $1.3 billion. Importantly, IMF termed Pakistan's overall performance as exceptional, which is a strong endorsement. लेकिन साथ ही कुछ स्ट्रक्चरल कंसर्न्स भी हाईलाइट किए गए जैसे कि टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नैरो टैक्स बेस एंड राइजिंग पॉवर्टी प्रेशर्स। सो शॉर्ट टर्म कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल साइड पर पिक्चर मिक्स रही। ऑन वन हैंड अप्रैल्स ट्रेड डेफिसिट एक्सीडेड $4 billion, which is the highest in almost 4 years, and there was a concern of high current account deficit as well. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि करंट अकाउंट इतना डिटोरिएट नहीं हुआ। इट रिमेन्ड एट $324 million बिकॉज रेमिटेंसेस प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग कुशन। अप्रैल में रेमिटेंसेस अराउंड $3.5 billion तक पहुंच गई, पार्टली सपोर्टेड बाय सीजनल ईद इनफ्लोज। बिसाइड्स कंट्रोल करंट अकाउंट डेफिसिट, इस महीने एक्सटर्नल साइड में एक और बहुत पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट रही। पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट एवर पांडा बॉन्ड इन चाइना। इस ट्रांजैक्शन के थ्रू पाकिस्तान ने अराउंड $250 million रेज किए और वो भी 2.5% के मुनासिब रेट्स पे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय मोर देन 5 times, जो कि इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं FY27 बजट की, जिसकी एक्सपेक्टेशंस बनना शुरू हो गई हैं मार्केट में। अगर हम बजट की डायरेक्शन को अर्ली सेंस करें, then broadly tone will remain stability first, growth later. Earlier it was expected that government may opt for relatively pro-growth budget. However, prolonged geopolitical tensions have reduced the room available to accelerate the economic activity. इस बैकड्रॉप में बजट के कुछ की थीम्स जो उभर करके सामने आ सकते हैं, उनमें शामिल हैं IMF aligned fiscal consolidation, tax base broadening efforts, reduction in untargeted subsidies, energy tariff rationalization, and increased focus on SOE reforms and privatization. Development spending may see selective increase, but overall fiscal space remains tight, so overall approach will be discipline-driven budget with limited expansionary room. अब मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। May was the second consecutive month of the recovery. KC 100 saw an increase of about 11,000 points, delivering a return of 6.7%. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 महीनों तक नेगेटिव रहने के बाद कैलेंडर ईयर टू डेट रिटर्न अब ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पर आ गया है। अनदर की हाईलाइट ड्यूरिंग द मंथ वाज द लॉन्च ऑफ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट IPO, सर्विस लॉन्ग मार्च, इन विच वी सॉ ग्रेट पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्स। सेक्टर वाइज अगर देखें तो इस रिकवरी रैली में बैंक्स, फर्टिलाइजर, ENPs और सीमेंट्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अब बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की। मार्केट की स्ट्रॉन्ग रिकवरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे फंड्स पर भी आया। बैलेंस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 24% कन्वेंशनल में
और 20% तकाफुल साइड पर रिटर्न दिया। फ्यूचर आउटलुक की अगर बात करें तो मार्केट का नियर टर्म डायरेक्शन लार्जली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो मजीद रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बजट भी मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके कुछ प्रपोजल्स कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव और कुछ के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। ये दोनों फैक्टर्स मार्केट की डायरेक्शन सेट करने में की रोल प्ले करेंगे। और इसी के साथ हम मे का आउटलुक यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।